नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, कोरोना नई शक्ल में दुनिया भर में हलचल मचाए हुए है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तमाम ममालिक में तशवीश की लहर देखी जा रही है। हालांकि दुनिया के कई ममालिक कोरोना के दोनों डोज अपने अवाम को लगा चुके हैं। हमारे मुल्क की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन जारी है। मरकजी सरकार भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तमाम रियासतों को चौकसी की हिदायत जारी कर चुकी है। एक राहत की खबर आपको दे दें कि मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में बयान दिया और कहा कि हिंदुस्तान में अभी तक इसका कोई मरीज मंजर-ए-आम पर नहीं आया है, लेकिन एहतियात बहरहाल लाजमी है। वजारत दाखिला ने भी कोविड-19 के जो उसूल और ज़वाबित हैं 31 दिसंबर तक उनमें तौसी कर दी है। रियासती सरकारें भी अपने अपने तौर पर इस सब में मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, सरकारें अपनी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन आम लोगों को अपने तौर पर क्या कुछ एहतियात बरतना है? क्या एक और लड़ाई के लिए हमें तैयार होना है? इंसानी सेहत और नई वेरिएंट के बारे में हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज भी हम अपने ख़ास डॉक्टर मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे हम बात करेंगे। एक और मेहमान शेजान सत्तार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने किक बॉक्सिंग में एक बहुत अच्छा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है। तो चलिए आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव सिंह यादव, वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA TS से हैं ये, और हमारे साथ मौजूद हैं शेजान सत्तार, किक बॉक्सर हैं। मुए थाई टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। अपने दोनों खास मेहमानों का हम बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि नए वेरिएंट को लेकर लगातार तशवीश देखी जा रही है। हालांकि हम भी अपने चैनल के जरिए यही कह रहे हैं कि अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, घबराना नहीं है, लेकिन बहरहाल एहतियात करना है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सर? सबको गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब। मैं थैंक यू कहूँगा इस चैनल का जिसने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ये आज टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़े दिन से अपन ये देख रहे हैं कि पब्लिक व्यू कोरोना और कोविड वायरस के तरफ काफ़ी ढीला हो चुका है, काफ़ी लैक्स हो चुके हैं। अपन जो एहतियात बरतते थे, जो सीखे हैं, जैसे हाथ धोना, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग करना और अपने आप को सैनिटाइज करना, अपन हल्का हल्का छोड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्राउड काफ़ी बढ़ गया है। हर जगह पे आप देखिए पब्लिक यहाँ पे आराम से फिर रही है बिना कोई तकल्लुफ़ी के, बिना कोई प्रिवेंशन के। तो ये सिचुएशन में अभी तो फिलवक्त डरने की बात इसीलिए नहीं है क्योंकि ये ओमाइक्रॉन या ओमिक्रॉन जो नवा वायरस आया है, जो पुराना वायरस है, जो नवा बन के आया है, वो वायरस अभी अपने देश में नहीं आया। अभी तक कल तक ये था कि सिर्फ 4 देश में है, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, ब्राजील और बोट्सवाना में ही था। मगर आज की खबर यह है कि 13 देश ऑलरेडी इसके लपेटे में आ चुके हैं। ये जो माइक्रॉन का नाम दिया है, ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट बोलते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग इसका नाम तो काफी बड़ा है, B1.1.59 क्या बोलते हैं इसको, 529। ये एक डेल्टा वायरस का सुपर वेरिएंट है जिसमें अपने आप को 30 बार बदल चुका है। ये इसका जो स्पाइक प्रोटीन बोलिए, जिसका इफेक्टिवनेस, नॉर्मली क्या होता, कोई भी वायरस म्यूटेट होता, कोई भी वायरस रीजनरेट होता तो उसकी क्षमता जो है कम होती रहती। बट ये वायरस इतना होशियार है कि अपने आप को इतना अच्छा बदल चुका कि ये कोशिश कर रहा है जो आपके टेस्टिंग टेक्निक है आज उसको बाईपास किया जाए। इसके अंदर एक mRNA करके रहता, वो मिसिंग है। वो मिसिंग होने के वजह से ये टेस्टिंग शेड्यूल में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है, ये जो रेगुलर फीचर्स थे, जैसे अपने को सर्दी, खांसी, बुखार, हेडेक, बॉडी पेन जो हो रहे थे पुराने डेल्टा या पहले वाले के वायरस में, अभी ये सब मिसफायर हो गया, ये सब नहीं दिख रहे। ये डायरेक्ट लंग्स को अटैक कर रहा है, जिसके वजह से एहतियात बरतना काफी जरूरी है। ये बोलते हैं साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन से खबर यह है कि वहां पे माइल्ड केसेस ही है, बट साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया जा रहा है कि
ये टाइप ऑफ डिसीज काफी इफेक्टिव है, काफी इन्फेक्टिव है और काफी स्ट्रांग है। इसके वजह से खाली फेफड़ों में डायरेक्ट इन्फेक्शन होके जी, तो बहरहाल प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसी बारे में हम लगातार आपसे बातचीत जो है जारी रखेंगे। अपने नाज़रीन तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि एहतियात करना है, डरना नहीं है। नाज़रीन, अब हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। किक बॉक्सर हैं और गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं शेजान सत्तार। शेजान, बहुत वेलकम करना चाहेंगे आपका और आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ हम स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हैं, बहुत छोटी सी आपकी उम्र है और इस छोटी सी उम्र में आपने इतनी सारी शोहरत हासिल कर ली। बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। As you know, मेरा नाम शेजान सत्तार है and I'm 17 years old. So recently हम हैदराबाद में एक टूर्नामेंट में गए थे, Muay Thai टूर्नामेंट था and people who don't know what's Muay Thai, it's a Thai boxing and उसमें it's an art of 8 limbs. उसमें जिसमें elbows use होता है और knees, punches, kicks, like सब कुछ and वही हम लोग का था एंड बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था वो एंड ऑब्वियसली उसमें बहुत ट्रेनिंग किया था तो उसमें गोल्ड मेडल जीता एंड मेरा टीम बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। शेजान, आप कहाँ से हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। कोलकाता से है। आप कोलकाता से हैं तो कैसे आपको इस स्पोर्ट्स का ख्याल आया, कुछ और क्यों नहीं, यही क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्वाइन किए थे लाइक एज अ सेल्फ डिफेंस एज अ गर्ल, तो उसमें सेल्फ डिफेंस एंड ऑल तो लाइक लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एंड उसमें थोड़ा लाइक आफ्टर उसमें इंटरेस्ट आया तो मेरे कोचेस जो है इनकरेज किए हमको वहाँ पे लाइक टूर्नामेंट्स में जाने का और उसमें हम नेशनल्स में भी खेल चुके हैं। माशाल्लाह। नासिक में नेशनल में खेले तो किक बॉक्सिंग उसमें हम गोल्ड उसमें भी जीते थे एंड रिसेंटली हम वहाँ पे एक नागपुर में भी टूर्नामेंट खेला था वो किक बॉक्सिंग का एंड आई विन गोल्ड इन दैट टू। अभी वही मेरा सब लाइक आफ्टर आई विन मोर टूर्नामेंट्स उसमें और कॉन्फिडेंस आता है एंड यू लाइक तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, मतलब किसने आपको सपोर्ट किया इस स्पोर्ट्स के लिए? My coaches supported me a lot in this and let's say my coaches, my parents are very supportive in this and I'm very grateful for them and yes and अभी मेरे दिसंबर में भी like tournaments आ रहा है तो preparing for that। आपसे हमारी ये बातचीत जो है जारी रहेगी, ख़ास तौर पर और जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए क्या कुछ आप यहाँ पर सजेस्ट करना चाहेंगी, उसके ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर संजीव भी मौजूद हैं जिनसे लगातार हम इस नए वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो अब्रॉड से यहाँ पर अभी लोग आ रहे हैं तो उनके लिए स्क्रीनिंग को बहुत लाजमी करार दे दिया गया है, बहुत ज़रूरी कहा गया है। भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, जिस तरह से हम और आप सभी देख रहे हैं कि लोग भूल से गए हैं कि वो किस मुश्किल दौर से गुजरे हैं। तो यहाँ पे एज ए डॉक्टर आप अभी मौसम भी बदल रहा है, क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? के लिहाज से कोरोना वायरस का एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर्दी हो गर्मी हो उसकी एक्टिविटी वैसी है जैसा पहले रहना चाहिए। ऐसा बोला जाता था कि इसकी इम्यूनिटी पे अटैक होगा और ये 32 बार बदलने के बाद में ये काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। ये वायरस ऐसे हाल पे है कि ये किसी को भी अटैक कर सकता। मेरी गुजारिश है कि जहां तक हो सके अभी फिर से लॉकडाउन नहीं आने की कंडीशन के लिए अपन अभी से तैयार होना चाहिए। आप लॉकडाउन नहीं चाहते तो आप क्राउडिंग मत करिए, ज्यादा फिरिए मत, एहतियात जो आपको पहले सिखाए गए थे फिर से प्रैक्टिस में लेकर आइए। ये वायरस आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता, सिर्फ एक हल्का सा बॉडी पेन हो सकता है, खांसी हो सकती है, उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं हो सकता। आपके डायरेक्ट लंग्स में इन्फेक्ट करता। तो जो पेशेंट्स, जो लोग ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, जिसको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको ऑलरेडी कैंसर की बीमारी है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको दम्मे की शिकायत है, ये लोग काफी एहतियात से मास्क पहन के रहना और हाथ धोना और डिस्टेंस मेंटेन करना काफी जरूरी है। अभी जो सैनिटाइजेशन मेथड्स से फिर से स्प्रे करना, फिर से सामान को साफ करना, अच्छे से धोना, ये बहुत जरूरी हो गया। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर से अपन वही स्टेट में जाएंगे जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन आया था। इस बार भी फिर से लॉकडाउन आने की सिचुएशन रह सकते।
तो एहतियात बरतना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात, इसके ट्रीटमेंट की दवाइयों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, खाली ऑक्सीजन और डेक्सामेथासोन और 2 एंटीवायरल ड्रग छोड़ के और कोई दवाई नहीं है पहले के जैसा। तो इसके लिए एहतियात और ज्यादा जरूरी है। ये वायरस इंडिया में आ गया तो आज के हालात में फिर से अपने देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये बताई है कि एहतियात करना है, क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये वायरस जो है अपनी शक्ल भी तब्दील कर रहा है, कभी डेल्टा वायरस, कभी अब नया वायरस। और सर, हम यहाँ पर वैक्सीनेशन के ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे। हम अपने इस प्रोग्राम में भी हर दिन यही कहते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने दोनों डोज ले ली हैं उसके बावजूद भी आपको प्रिकॉशन बरतना है, आपको लापरवाही नहीं करना है। वैक्सीनेशन कितनी अहम आज भी? देखिए, वैक्सीनेशन एक सिंगल डे प्रोसेस नहीं रहता। ये वैक्सीनेशन जो ऑलरेडी कोरोना वायरस के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, जैसे मेडिकल टीम है, मेडिकल डॉक्टर कह लो, सिस्टर कह लो, और बाकी की टीम वालों को बूस्टर डोज लेना जरूरी है। और बाकी जनरल पॉपुलेशन में बूस्टर की जरूरत नहीं है, अनलेस ये पेशेंट कैंसर के बीमार है या कुछ उनके अंदरूनी ताकत में कुछ तकलीफ है। वैक्सीनेशन से डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगा। अब ये आने वाला जो नवा वायरस है, ये वैक्सीनेशन को बाईपास कर रहा है, बल्कि कोई बोल रहा है ये वैक्सीनेशन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता, बट आपके बचने की चांसेस वैक्सीनेशन के बाद 100 टाइम्स बढ़ जाएंगे। अगर नहीं लोगे तो प्रॉब्लम में पड़ने के आसार काफी लंबे रहेंगे। वैक्सीनेशन कभी भी कोई चीज के लिए अच्छी चीज होती है, वैक्सीनेशन की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। सेकेंड डोज जो लोग भी नहीं लिए, अभी भी 30-40% लोग सेकेंड डोज नहीं लिए, उनसे गुजारिश है कि सेकेंड डोज जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, और जिनको जरूरत है वो बूस्टर डोज भी ले लेना। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है, और लगातार हम इससे मुताल्लिक़ भी अपने नाज़रीन को अपनी ख़बरों में भी बता रहे हैं कि जो बात हो रही है वैक्सीनेशन के साथ साथ अब बूस्टर डोज की जो बात हो रही है उस पर भी आपको ध्यान देना है। सबसे अहम कि मास्क बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल रख रहे थे अभी भी वो बहुत ज़रूरी है। ये हमारी आपसे बहुत गुजारिश भी है। डॉक्टर साहब से लगातार हम अहम मालूमात हासिल कर रहे हैं। शिजान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिजान, आपसे जानना चाहेंगे, आपने चूँकि यंग एज में ही इतने अच्छा स्पोर्ट्स में आपने मुजाहरा किया है, आपने इतना नाम हमारे मुल्क का रोशन किया है, कितना ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए मेंटली इन तमाम चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार रखना, क्योंकि ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है और ख़ास तौर पर कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने भी किया होगा शिजान। हम एक्चुअली ज्वाइन किए थे ये व्हेन आई वाज 13, नो एक्चुअली 14। तो हम ज्वाइन जब किए थे तो मेरे साथ बहुत सारा होते रहता है सब, लाइक इंसिडेंट्स, यू नो हाउ इट इज विद अ गर्ल। तो ये सब एक्चुअली इट्स अ सेल्फ डिफेंस व्हिच यू शुड लर्न, एनी गर्ल शुड लर्न सेल्फ डिफेंस। एंड ये सब लाइक बहुत रेगुलर होता है लड़की लोग साथ। इन इंडिया इट्स लाइक मोस्ट इट हैपेंस अ लॉट, एंड इन लाइक मुay thai में यू लाइक नीड टू लर्न दीज थिंग्स एंड जी। तो कोरोना का जो वक्त था जब सब लोग घर में थे, उस टाइम पे भी आपने अपने मोराल को इसी तरह से बूस्टअप किया था? हम घर पे ही ट्रेन करते थे, लाइक मेरे घर में ही, लाइक मेरे लाइक सेंटर जो मेरा जहाँ जिम में हम ज्वाइन करते थे, लाइक जहाँ पे करते हम, तो वो लोग ऑनलाइन में हम लोग कराते थे। एंड आई यूज्ड टू ट्रेन एट होम एंड डू इट। एंड आफ्टर लॉकडाउन हम लोग का सब टूर्नामेंट्स हो रहा, तो उसमें हम सब लाइक उसमें हम ज्वाइन किया, टूर्नामेंट में कर रहे सब। तो आगे और क्या कुछ आपके लिए अभी कहाँ किस टूर्नामेंट में आप जाना चाहेंगी, कहाँ हिस्सा लेना चाहेंगी? अभी दिसंबर में मेरा एक होने वाला है, नेशनल्स होने वाला है K1 का, तो पार्टिसिपेटिंग इन दैट इन 10 to 12 दिसंबर में होगा जी। एंड जनवरी में भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स है हम लोग का, और ऑफ कोर्स अब फ्यूचर में भी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में भी खेलना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। एंड आई हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स आल्सो, एंड ऑफ कोर्स विन गोल्ड इन दैट टू जी। एंड उसका ही है मेरा, एंड उसका ही
बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए हम सबकी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही इंडिया का नाम जो है वो रोशन करती रहें। आपसे लगातार हम इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं, हमारे नाजरीन भी लगातार अपनी बेस्ट विशेस आपको दे रहे हैं। डॉक्टर संजीव सिंह यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA के। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, डरने लगते हैं, इसके बीच में वो एहतियात करना भूल जाते हैं। मान लीजिए अगर वेदर चेंज है, उन्हें बुखार आया है या हल्का कुछ गले में खराश है या इस तरह की कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तब वो क्या करें? देखिए, सिंपल का तरीका है, जब भी आपकी तबीयत खराब है, ऐसे हालात में आप नज़दीक के डॉक्टर को जाके दिखाइए। वो आपको एसेस करेंगे कि आपको किस टाइप का वायरल फीवर है या कुछ टाइफाइड है या डेंगू है। वो अपने तरीके से टेस्ट करके पता कर लेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम वहाँ का वहाँ सॉल्व हो जाएगा। आप इसको मेडिकल शॉप जाके कोई दवाई लेके, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो आप मेडिकल वाला दे देता उसकी जितनी भी नॉलेज के हिसाब से, वैसी चीज मत करिए। डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी है। आप ओवर द काउंटर मेडिसिन मत लीजिए। जरूरत पड़ेगा तो एक बार ट्रीटमेंट देने के बाद कम नहीं हुआ तो वो टेस्ट करके आपको क्लियर कट बता देंगे, फिर उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट जो देना है वो ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट लेना काफी जरूरी है, आप उसको नेग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि अभी हालात अपने हाथ में नहीं है, कंडीशन नहीं है। इसीलिए आप ये ट्रीटमेंट के लिए आगे पीछे मत होइए, आपके नजदीक के डॉक्टर से दिखाइए। आपको तकलीफ होता तो मोहल्ला क्लिनिक्स भी है, गवर्नमेंट के क्लिनिक्स भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाके आप इलाज करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चूंकि IMA से हैं आप, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि हमें अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा ज़्यादा टेस्टिंग के लिए, हमें अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा बेड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी अगर है तो उससे निपटने के लिए हम सब तैयार रहें? स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे अभी तक हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जो बाहर के आने वाले ट्रैवलर्स है उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है। थोड़े फ्लाइट्स जो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, हांगकांग से आ रहे हैं, उन्हें बैन करना काफी जरूरी है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम जरूर कर रही है। आने के बाद में सेग्रीगेशन करना जरूरी है, इनको पब्लिक में मिलने नहीं देना है। पब्लिक में मिलने से इसके फैलने के चांसेस बहुत रहते। एक बार जब अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे कोई इंडिया में कहीं ना कहीं ये जगह पे ये आदमी कोई वायरस लेकर आया है, तो वो एरिया वाइज गवर्नमेंट उसको आइसोलेट करके वहाँ के लोगों को टेस्ट करके करेगी। जरूरी है एहतियात बरतना, बट इसकी जरूरी नहीं है कि आप जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोले आप जाके लैब में खुद से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अभी ये टेस्टिंग टेक्निक्स में भी थोड़ा चेंज आने वाला है। रेगुलर अभी जो टेस्टिंग है उससे पता चल जाएगा कि ओमाइक्रॉन है क्या नहीं, बट और स्पेसिफिक टेस्ट आने वाले हैं। इसीलिए आप खुद से मत जाइए। आपको अगर कोई डॉक्टर सलाह देता है कि आप टेस्ट कराओ तो जब भी जाके टेस्ट कराइए। जी बिल्कुल। और सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में 2-3 हफ्ते में हमारे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में सुना है, कई जगहों पे फिर से दोबारा ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को अपने तौर पर बहुत एहतियात करनी है। देखिए मैडम, कोविड गया नहीं। सिंपल बात यह है, कोविड पैंडेमिक से थोड़ा एंडेमिक हुआ। पैंडेमिक बोल तो वर्ल्ड वाइड, अभी एंडेमिक बोल तो लोकलाइज्ड है। कोविड गया नहीं, कोविड अभी भी मौजूद है। क्योंकि अपन उसकी क्षमता कम हो गई, इसीलिए अपने को उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं दिख रहा। जैसे रिसेंटली एक स्कूल में एक टीचर या किसी बच्चे के वजह से टीचर के साथ तकरीबन थोड़े लोग पाए गए हैं। ऐसे 100 से 200 पॉजिटिव केसेस ऑलमोस्ट डेली तेलंगाना में आ रहे हैं। इसीलिए एहतियात बरतना काफी जरूरी है। कोविड फैल नहीं रहा है, कोविड है अभी भी। कोविड पूरी तरह से जाने के लिए मेरे ख्याल से और 1 साल 2 साल लगेंगे। आप उसको बढ़ने मत दीजिए, आप कोविड को आने मत दीजिए, आप कोविड से दूर रहिए, तभी कोविड जाएगा। आप ऐसे खुलेआम फिरोगे, आप एहतियात नहीं बरतोगे तो डेफिनेटली कोविड फिर से एक बार ज्यादा स्तर पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पब्लिक को ये जानना जरूरी है कि कोविड नहीं गया, कोविड है अभी, सिर्फ उसकी क्षमता कम हुई है।
बिल्कुल सर, और लगातार हम अपने इस प्रोग्राम में भी ये कहते रहे हैं कि बराए मेहरबानी कोविड-19 के जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं, उसूल ज़वाबित हैं, उन पर अमल करिए, लापरवाही मत करिए। हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान शेजान सत्तार भी मौजूद हैं। शेजान, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज? तो शेजान की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शेजान बोलिए। I definitely recommend girls to join Muay Thai। उसको कैसे उनको अपने एल्बोज से डिफेंड करेंगे या फिर अपना नीज यूज करेंगे, एंड वो सब सिखाएगा। उसमें Muay Thai में कैसे करना है। एंड लड़की लोग को ऑब्वियसली ये सब अभी स्टार्ट करना चाहिए करना, अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, और टू गो इन हायर टूर्नामेंट्स एंड ऑल, वर्ल्ड में जाने के लिए एंड ऑल। So I definitely recommend girls to join and do this kickboxing, Muay Thai and everything. And that's all. शेजान, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कम लोगों को इस स्पोर्ट के बारे में पता है, तो क्या आप अपने लेवल पे ये चाहेंगी कि अवेयरनेस ज़रूर लाई जाए? हमारे जैसे हमने अपने प्रोग्राम में आपको लाया और आपसे हम बात कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। हाँ, डेफिनेटली ये सब प्रोग्राम तो होना चाहिए, एंड ये सब बताना चाहिए कि लड़की लोग कैसे अपना ये सब इसमें ये सब स्पोर्ट्स में डिफेंस में ये सब करना चाहिए, एंड कैसे सीखना है लोग को सिखाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ये सब सिखाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जी बिल्कुल, और हम सब की बेस्ट विशेस भी आपके साथ लगातार हैं। जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपको आगे भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। और डॉक्टर संजीव सिंह यादव सर, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम जानकारी आपने हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम नाज़रीन तक पहुँचाई है। दोनों ख़ास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।